राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, माघ मास की गुप्त नवरात्रि की पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज दिनांक 30 जनवरी गुरुवार और आज से माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज प्रतिपदा तिथि शाम 4:10 पर समाप्त हो रही है। प्रतिपदा तिथि में ही घट की स्थापना की जाती है और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली और माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और आज घट स्थापना का मुहूर्त बन रहा है 7:01 से और रात्रि 10:46 तक। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक साधना से लिए की जाती है, मंत्र सिद्धि के लिए भी किया जाता है। वहीं भक्तजन माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में करते हैं। वैसे घट स्थापना इस नवरात्रि में बहुत अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसके कुछ नियम हैं। कहते हैं कि इस नवरात्रि में यदि आप जो कुछ भी करते हैं, इसे गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी आप माँ भगवती और तंत्र साधना के लिए करते हैं वह गुप्त रहना चाहिए, वह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि आपके घर में कोई बाहर का आने जाने वाला नहीं है, आपके द्वारा लगाई गई चौकी और घट को कोई नहीं देखता है, तो ही आप घट की स्थापना करिए। यदि आपके घर में चहल पहल बनी रहती है और कोई बाहर का आता जाता रहता है, तो घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। परिस्थिति में आप केवल माता रानी के समक्ष धूप दीप जलाकर और दोनों शाम सुबह विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। यदि आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिए कि इस व्रत के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, वह भी गुप्त ही रहना चाहिए और नियम वैसे ही होते हैं जो बाकी सब नवरात्रि में होते हैं। अब आइए सुनते हैं महाविद्या माँ काली की संपूर्ण कथा। आज से आपके पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारू नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर स्वर्गलोक पर भी वह अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शंकर को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष के उस अंश के अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हो गई। काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध के से उस संसार को जलाने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और श्मशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली ने उन्हें देखकर उन पर वह मोहित हो गई और उस बालक को अपने गोद में उठा लिया और महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप यश जस की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाओं को समाप्त कर सकता है वह मनुष्य। माँ काली ने भी चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इससे उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए माँ काली का अवतार धारण किया था। 10 विद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने असुर शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में महाकाली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महाकाली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं
वो लोग इस दिन माँ काली को तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं और कुछ लोग जो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से ही माँ की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन में के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, जैसे गुड़ अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त से उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर घट की स्थापना करें। घट की स्थापना का हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपके घर में कोई बाहर का आने जाने वाला है तो आप घट की स्थापना ना करें। उसके पश्चात एक नारियल में मौली और चूनी लपेटकर आप उस जो घट स्थापित करेंगे उस पर रख दीजिए और माता काली की प्रतिमा या तस्वीर रखकर या मूर्ति आपके पास हो उसके ऊपर रखकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ काली को अबरोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्प की माला चढ़ाएं। मिठाई में नैवेद्य आपके पास जो भी आपका समर्थ हो वह जरूर अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माता काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा अनुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। यदि समर्थ हो और आपके पास समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल ही होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने या पढ़े। कथा समाप्ति के बाद पुष्पों को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई या जो भी भोग आप अर्पित किए हैं उसे सभी में बांट दें। आप माँ को बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को पूरे परिवार में बांटें और अन्य लोगों को ना दें और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती से माता को हाथ जोड़कर और उनसे क्षमा मांग लीजिए और कहिए कि हे माँ देवी, आप जगत माता हैं, आप दुनिया की माता हैं। यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। दोस्तों, यह थी महाविद्या महाकाली की संपूर्ण पूजा की विधि और कथा। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी और यह कथा अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। माता काली आप पर सदैव कृपा करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी वीडियो के साथ ऐसे ही। या आगे भी अपना सहयोग बनाए रखिए। जय माँ काली।